दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख लेते हैं मार्केट कैसा रहा और उसके बाद देखेंगे मार्केट कल क्या कर सकता है। तो हम लोगों ने ये डे कैंडल लगा के रखा हुआ है। तो आज हमारी डे कैंडल कुछ इस तरह से बनी हुई थी। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये एक तरह से इंडिसाइसिव कैंडल ही है, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर डायरेक्शन कहीं की तरफ नहीं है। ये बीच में हल्की सी बॉडी बनी है और दोनों तरफ विक है, नीचे के साइड का विक बड़ा है। तो हमें ये देखना होगा कि ये कैंडल के हिसाब से कल हमारा मार्केट कैसे काम कर सकता है। पहले हम देख लेते हैं आज हमने कैसे काम किया। तो हम लोग पहले 15 मिनट की कैंडल पे देख लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल पे फिलहाल आज तो बहुत कम रेंज में था, तो 15 मिनट की नहीं, हम 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। तो 5 मिनट की कैंडल में मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ 26,206 के आसपास। और वहाँ से पहली कैंडल रेड बनाई, उसके बाद जो है 3 4 कैंडल 5 कैंडल रेड बना के फिर वहाँ से सपोर्ट लिया। तो जितने भी ऑप्शन बायर थे आज उन्होंने मेजरली सब यहाँ पे उन्होंने अपने प्रॉफिट्स वगैरह निकाल लिए थे। स्टार्ट के जो 30 मिनट के अंदर अंदर जिसने प्रॉफिट निकाल लिया था उसका प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद दिन भर बाकी मार्केट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक रेंज में घूमता रहा। तो हमने भी वैसा ही किया था। हमने भी यहाँ पे पहली कैंडल के बाद से यहाँ पे एंट्री करके हमने नीचे के साइड का प्रॉफिट निकाल लिया था। बाद में जब यहाँ से थोड़ा सा ये वाला कैंडल जब इसने यहाँ पे ये वाला मतलब नीचे से ग्रीन सेकंड वाला कैंडल जब क्लोज किया था, इसके क्लोजिंग के बाद से ट्रेड लिया। तो ट्रेड लिया ये कैंडल यहाँ से यहाँ, मतलब एक्सपायरी था तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते थे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट था वही कैप्चर किया। और उसके बाद कैप्चर करने के बाद फिर मेरे को लग गया कि अब निफ्टी जो है जब ये यहाँ से ऊपर नीचे होने लगा तो समझ गया कि निफ्टी 60 70 पॉइंट के रेंज में अब पूरा दिन क्लोज करेगा। उसके बाद से हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और चुपचाप बैठ के सिर्फ देखते रहे कि निफ्टी कहाँ जाता है। तो निफ्टी का ये पूरे दिन का ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बार थोड़ा कोशिश करी एक बार उसने ऊपर जाने की, ये करीब 2 2:15 बजे के बाद। लेकिन यहाँ पे भी पूरा एकदम फुल स्पीड से ऊपर जा नहीं पाया। यहाँ पे जाने के बाद 230 35 जाने के बाद जो है वापस से ये नीचे आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं कल कैसा रह सकता है मार्केट। तो ये हमारा जो रेंज बना हुआ था, जैसे कल की वीडियो में बताया था कि ये रेंज जब तक पूरी तरह से क्रॉस नहीं करेगा, इसके ऊपर ये क्लियर नहीं करेगा, तब तक कोई ट्रेड लेने का ज़्यादा चांस नहीं है। आज वो तो ये यहाँ पे लोगों ने तो गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद पहली कैंडल 5 मिनट में उस तरह से बनाई थी, इसलिए लोगों को पुट का जो है एक ट्रेड मिल गया। नहीं तो फिर आज भी इधर इधर ही हो जाता और मामला ख़त्म हो जाता। तो ये जो रेंज है आज का, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रेंज के आसपास जो है कल का भी मार्केट रहा था। कल भी गैप अप ओपन होने के बाद कल भी इसी रेंज में था, आज भी लगभग इसी रेंज में था। तो अभी इसके लिए हमारा मार्केट ना कल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अप साइड में मेरे को थोड़ा कन्विक्शन कम लग रहा है। इसलिए कन्विक्शन कम लग रहा है ना, क्योंकि एक तो डेली कैंडल उस तरह की बनी हुई है, और दूसरी ये चीज़ है कि अभी ये जो मार्केट है ये स्ट्रेच थोड़ा ज़्यादा हो चुका है नीचे से। आप देखोगे तो नीचे से जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मूव दिया है इसने, और अभी तक उसमें कोई भी ढंग की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। और ये सारे उछल उछल के यहाँ तक गए। तो इसलिए अभी अप साइड पे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं लग रहा है। और ऊपर से यहाँ पे जो है ना ये 26 280 90 के पास से फिर से रिजेक्शन चालू हो जाएगा। ये 40 50 पॉइंट का जो जोन है, 26 990, 26 290 से 26 330 तक का, ये जो 30 40 पॉइंट का रेंज है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं लग रहा है। तो मैं तो ऊपर के साइड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा कल। कल अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं वेट करूंगा कि अगर ठीक है कोई गैप अप अगर ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे, थोड़ा हैवी गैप अप ओपन होता है 26,230 40 के आसपास या फिर 20 25 के आसपास, तो वहाँ से देखूंगा कि वहाँ से एक बार एक ट्रेड तो यहाँ तक की मिल जाए, फिर वापस से 26 170 80 तक का। और फिर यहाँ पे वेट करे मार्केट, उसके बाद नीचे के ट्रेड के लिए देखूंगा। मैं ऊपर के ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ऊपर के ट्रेड के लिए तो फिर अभी मेरे को ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। नीचे के लिए स्कोप दिख रहा है। अगर नीचे जो है यहाँ कहीं से नीचे चला जाता है, ये वाला रेंज अगर आज का लो कट कर देता है कल 26 120 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तब हम लोग नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे का अगर ढंग से प्रॉफिट बुकिंग आई तो कल नीचे के रेंज में जो है बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर सपोज एकदम से फ्लैट अगर ओपन होता है, जैसे 10 पॉइंट 5 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे ओपन होता है,
तो फिर हम लोग अगर ऊपर की तरफ सी लेना भी होगा तो हम लोग मैक्सिमम हमारा टारगेट जो है यहाँ तक का ही रह सकता है, 26,275 का मैक्सिमम वो भी, क्योंकि ये आज का जो है हाई क्रॉस करना भी कल के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज का हाई अगर क्रॉस किया तो ही फिर यहाँ तक, लेकिन मुझे बहुत कम चांस लगता है कि 26,275 तक जाए, नहीं तो 26,220 के आसपास तक ही वापस ये रिजेक्शन ले लेगा। तो ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ऊपर के लिए लेने हैं तो छोटे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर एकदम फ्लैट ओपन हुआ, यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, ये रेंज क्रॉस किया 26,180 या 85 के ऊपर जो है एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल हमें 205-7 के 210 के ऊपर लेके जाके हमें छोड़ती है, फिर हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं सिर्फ इस रेंज के लिए 26,210 से 26,275 के लिए। तो उससे बड़ा मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ अनएक्सपेक्टेड बाइंग आ गई तो बात अलग है। बाकी नीचे के लिए रेंज ओपन है, नीचे के लिए रेंज देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अभी ट्रेंड लाइन अगर हम बनाए यहाँ से तो लगभग लगभग हमारा ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे बनती है। ठीक है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनती है, तो हमें इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क करके रख लेना होगा अपने अपने चार्ट पे। तो थोड़ा ध्यान देना होगा, ट्रेंड लाइन कहीं से भी बन सकती है, आप वीक से पकड़ लो, चाहे वीक से पकड़ोगे तो और अंदर बनेगी, नहीं तो यहाँ पे बनेगी बॉडी टू बॉडी। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है और ये सपोर्ट तोड़ देता है, जैसे ये आज का जो सपोर्ट है जहाँ से ये ऊपर आया था, ये अगर तोड़ देता है, तोड़ के नीचे आता है तो हमें नीचे का टारगेट मिल सकता है। पहला अगर नीचे जाता है तो आपको वेट करना होगा कि ठीक है थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद एक बार ना इस ट्रेंड लाइन को जो है ना वापस एक रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके फिर से जब ये तोड़ेगा ना तो फिर बहुत स्पीड से जाएगा और ऑप्शन बायर को पॉइंट्स अच्छे खासे मिलेंगे। कहाँ तक? पहला टारगेट फिर यहाँ तक होना चाहिए 26,040 के आसपास तक, 26,040 के आसपास तक पहला टारगेट होना चाहिए। फिर वहाँ पे वेट करके अगर ये जोन तोड़ देता है 26,020 के नीचे, फिर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये नीचे की तरफ, नीचे के जोन में आ जाएगा, नीचे के जोन में ये इस तरफ आ जाएगा 25,910 के लेवल पे। तो हमें नीचे की तरफ इस तरह से टारगेट मिल सकता है। टारगेट के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अपवर्ड मूव में है, तो हमें नीचे का टारगेट ना थोड़ा सा पार्ट पार्ट करके लेने होंगे कि ठीक है 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे चला जाए, उसके बाद हमें स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना है, फिर वेट करना है, फिर इस तरह से करना है। क्योंकि ये सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट नीचे तो जाता है लेकिन फिर अचानक एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन बन जाती है और उसमें एसएल हिट हो जाते हैं। तो ये ध्यान दे के हमें ट्रेड करना होगा। बाकी निफ्टी का तो यही चल रहा था। अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो पूरा एकदम फुल रेंज बाउंड था, फुल रेंज बाउंड था, इतना रेंज बाउंड था कि आज मैंने जो ऑप्शन सेलिंग करी थी बैंक निफ्टी में, मार्केट इतना नीचे जाने के बावजूद यहाँ पे मैंने कहीं पे सेलिंग करी थी और मार्केट ये पूरा गिर गया। यहाँ पे सेलिंग करी पी में, और ये इतना पूरा नीचे गिर गया लेकिन मेरा प्रीमियम ही कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे प्रीमियम ने मेरे को लॉस ही नहीं दिया। बैंक निफ्टी का प्रीमियम मुश्किल से इतना गिरने के बाद 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट बढ़ा था। 5 पॉइंट, इसका मतलब समझ सकते हो आप लोग कि इसका प्रीमियम किस हद तक है। और उसके बाद जैसे ही ऊपर चढ़ा वापस से प्रीमियम मिल गए। तो बैंक निफ्टी तो एकदम फुल रेंज में है और ऊपर से इसका एक्सपायरी का डेट जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे इसके प्रीमियम मिल्ट होते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो हमें अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमें तो एकदम परफेक्ट ट्रेड करना पड़ेगा कि जब भी रेंज बाउंड रहेगा तो उसमें एंटर नहीं करना है। हाँ, कोई रेंज तोड़ता है फिर नीचे जाता है तो फिर हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, उसमें हमें पॉइंट बड़े फास्ट मिल जाते हैं। तो हमने निफ्टी का भी देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लिया। बैंक निफ्टी भी कल यहाँ से ऊपर अगर निकलता है, एक्चुअली ये 59,500 का जो है जोन जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे रिजेक्शन है लेकिन अगर वो उसको तोड़ेगा तो फिर ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे भी नीचे की तरफ ये वाला रेंज अगर तोड़ता है नीचे 59,200 के नीचे अगर जाता है तो फिर हमें 59,000 तक का एक लेवल मिल जाएगा, 200-300 पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें बैंक निफ्टी भी इसी तरह से ट्रेड करना है। तो अभी आज के लिए हम इतना काफ़ी है। अब हम कल देखेंगे, कल का 15 मिनट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल 15 मिनट में हमें अच्छा खासा एक कैंडल दिख जाता है किसी भी तरफ का तो हम उसके अकॉर्डिंग फैसला करेंगे ऊपर या नीचे, क्योंकि आज तो ऊपर नीचे होके भी एकदम फ्लैट ही बंद हुआ। तो कल आप 15-20 मिनट वेट करिए, वेट करने के बाद अपने अपने ट्रेड डिसाइड करिए। इन जोन्स को बता दिया, ये बहुत नैरो जोन है, नैरो जोन के हिसाब से आप करिए। और कल मार्केट में मेरे को लगता है किसी भी साइड में एक मूवमेंट पेंडिंग है, वो मूवमेंट आ सकता है। कल बुधवार है लेकिन बुधवार को आता नहीं है लेकिन आ सकता है क्योंकि मूवमेंट पेंडिंग है। पेंडिंग मूवमेंट अगर आता है तो फिर वो दिन नहीं देखता कौन से दिन आएगा कौन से दिन नहीं आएगा, वो किसी भी दिन आ जाता है। तो मैं ऊपर के साइड में ज़्यादा कुछ मेरा कन्विक्शन नहीं है, ऊपर के साइड में मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सोचूंगा। हाँ, मेरा कन्विक्शन नीचे के साइड में है, अगर नीचे के साइड में मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर एंट्री करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, कल मिलते हैं।